उसने सीधी गोली मारी, उसने खड़े से सीधी गोली मार दिया आदमी ने। मेरी लड़की को सीधी इधर लग गई दिमाग, बच गया, मेरा बच्चा भी बच गया। मार दी उन्होंने, वो तो मेरे पति अलवक ने उन्हें भी मार देते। उस लड़की को गोली लगी है, उसके खून बह रहा था, यहाँ से हॉस्पिटल ले गए हैं, ट्रॉमा सेंटर। उस दिन चैलेंज करा था थाने के अंदर कि मैं चाकू मरवा दूंगा, गोली मरवा, थाने में बोला था। ये तो आज से 8-10 दिन पहले कह चुके थे, हम तुम्हारे गोली मार देंगे, खड़े हो गए। वहाँ कहा था कि मैं गोली मरवाऊंगा तेरे हफ्ता भर के अंदर। देश की राजधानी दिल्ली में इस तरह का अपराध हो रहा है जिस पर अंकुश लगाना दिल्ली पुलिस क्यों नहीं चाहती। अपराधी लोग अवैध शराब, जुआ, सट्टा जैसे अपराध बेखौफ होकर लगातार कर रहे हैं। सोनिया विहार थाना क्षेत्र से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां एक अवैध शराब के कारोबारी सचिन ने 10 साल की बच्ची पर गोली चला दी। पूरी खबर के लिए चलते हैं संवाददाता अजय जैन के पास। पहुंचा हूँ सोनिया विहार 4.5 पुस्ता सनी बाजार ये चौक है, और जिस तरह की एक खबर आ रही है कि मात्र 10 साल की बच्ची को कुछ आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों ने गोली मार दी, और यह खबर किस तरीके से अंजाम दी गई उस बात को विस्तार से समझाऊंगा कि जो ये लक्ष्मी इसकी जो वर्कशॉप है, बताया जा रहा है कि वो जो वर्कशॉप है वो उस अपराधी प्रवृत्ति कैसी कि यहाँ पर अवैध शराब का जो कारोबार वे लोग इस जगह पर करते हैं, उसके जस्ट सामने इस हलवाई की वर्कशॉप है जहां पर यह मिठाइयां बनाता है, और वहीं इसका गोदाम भी है जिसकी वजह से वहां पर इसका आना जाना लगातार बना रहता है। और सुनने में यह भी आ रहा है कि जिस तरीके से बताया जा रहा है कि आपराधिक प्रवृत्ति के शख्स के साथ, जिसका नाम सचिन बताया जा रहा है, यहाँ का बीसी भी है, उसके साथ लगातार इनका झगड़ा चल रहा था, और पिछले कुछ दिनों पहले जो झगड़ा हुआ उसमें इनको दोनों पार्टियों को एक साथ 51 का कलिंद्रा बनाकर पुलिस ने बंद भी किया था। और उस दिन परिवार के मुखिया का कहना है कि मुझे उस दिन ही इस शख्स ने चेतावनी दे दी थी कि वक्त रहते तेरे को गोली मार दी जाएगी, और आज वो परिवार का मुखिया लगातार रोकर बोल रहा है कि वो वक्त आज आ गया। और वे देखें कि किस तरीके ये अपराधी प्रवृत्ति के लोग केवल और केवल वारदात को अंजाम ही नहीं देते, किस तरीके से दुकान को तहस नहस करते हैं, और तहस नहस करने के बाद लगातार हवाई फायर करते हैं। उसके बाद जब वो छोटी सी बच्ची मात्र 10 साल की वो ऊपर से एक विंडो से झांकती है कि आखिर नीचे आवाज किस चीज की आ रही है, तो यह अपराधी प्रवृत्ति उस बच्ची को भी गोली मारने से नहीं चूकते। और यह वो वैसीपन था कि मात्र 10 साल की बच्ची आज इन आपराधिक प्रवृत्ति के अपराध का शिकार हो गई, और परिवार लगातार गुहार लगा रहा है कि अब इसका न्याय कब होगा, क्योंकि इस परिवार का यह कहना है कि हम उस अपराधी की लगातार शिकायत क्षेत्रीय थाना सोनिया विहार में दे रहे थे, और संज्ञान यदि वक्त रहते ले लिया जाता तो शायद आज वह बच्ची ट्रॉमा सेंटर में अपनी जान की सांसें ना गिन रही होती। और मैं उस बच्ची की क्योंकि बच्ची की माँ अपनी बच्ची के लिए लगातार जिस तरीके से बिलबिला रही है, और मैं उस माँ से बात करूंगा। अरे मैं तो उधर दूध गर्म कर रही थी, मैंने देखा बेटा देख क्या हो रहा है, भीड़ सी बहुत आवाज आ रही, लड़ाई हो गई क्या। वो आई भाग के देखा, उसने जैसे गेट खोला फटाक से उसे गोली लग गई, और मैंने देखा लड़की को अपने एकदम मैं भड़बड़ा गई, फिर हाल ही चिल्लाने कि मेरी लड़की को मार डाला, मेरी लड़की को मार डाला गोली से, ऊपर सीधे शीशा में मारा। आपको क्या लग रहा है कि दिल्ली जैसे शहर में यह वैसीपन, यह भीड़पन कि मात्र 10 साल बच्ची का भी उन्होंने लिहाज नहीं करा, गोली मारते हुए किसी का भी ख्याल नहीं आया, मार दी उन्होंने। वो तो मेरे पति अलवक ने उन्हें भी मार दे। सब लोग थे, मेरे बच्चा एकदम लड़का इतना बड़ा है, वो भी छोटा सा, बस वो भी कब तक चलती रहेगी। यहाँ के एक आधी बच्चे और मरवाना चाहते हैं यहाँ, बताओ। यहाँ मेरा घर सर्वनाश कर दिया, अभी हमारे आदमियों को कुछ हो जाता तो क्या करते ये लोग, बताओ। ना पुलिस वाले यहाँ कुछ करते हैं, ना कोई कुछ आता है। यहाँ जब देख रहे थे कि कोई है तब आ जाता है, नहीं तो कोई देखा वाली नहीं है, सब वो ही है बेकार यहाँ के सब लोग। मैंने लगातार क्षेत्रीय लोगों से बात करने की कोशिश करी, परिवार के अलावा इक्का दुक्का
वही शख्स था जो हमसे बात कर रहा है। कारण कि इस खाकी वर्दी ने क्षेत्रीय निवासियों को तो खौफ जदा कर रखा है, लेकिन इन अपराधी प्रवृत्ति के लोगों में आज तक खौफ जद नहीं हो पाया। यदि यह खौफ इन अपराधियों के दिल में या मन में होता तो आज वह मात्र 10 साल की बच्ची मौत की आखिरी सांस न गिन रही होती। माँ फिर भी इन अपराधियों के खिलाफ बुलंद आवाज में बोल रही है, कारण कि उसकी बच्ची को चोटें लगी है या ये कहे कि वो बच्ची आज आखिरी सांसें गिन रही है। और ये माँ की आवाज शायद उस स्थानीय निवासी की आवाज से ज्यादा तेज है। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर बीत गई, और ये बीतना शायद हर किसी के साथ जारी रहेगा जब तक इस अवैध शराब या इन अपराधी के ऊपर अंकुश नहीं लगा लिया जाता। परिवार का वह मुखिया जिसकी बच्ची पर आज यह कहर बरपाया मेरे साथ हैं। क्या घटनाक्रम रहा आज? मैं दुकानदारी कर रहा था, वहां से सीधे आए वो गुंडे आके काउंटर में डंडा लाठी बजाने लगे। उन्होंने, एक मेरे ब्रज भैया थे यहाँ खड़े, तो उन्होंने सोचा कि राघवेंद्र इसका भाई है, वो वहां से उधर गए। पहले उन्हें को पीटने लगी, पीटने के बाद जब उन्होंने ठाकुर ठाकुर आवाज दी। आप बोले वे लोग को मैं पहले आइडेंटिफाई आपसे कराना चाहूंगा कि आप कोई किनको वे लोग? ये दारू वाला है, आप सचिन सांची। इससे 11 तारीख को मेरे भाई का झगड़ा हुआ दारू पीछे, वो लोग पी पा के ड्रामा करते। तब भी इसने वहाँ कहा था कि मैं गोली मरवाऊंगा तेरे हफ्ता भर के अंदर। तब बोला, तो उसके बाद थाने में जाके भी बोला गोली मरवाऊंगा तेरे हफ्ता भर के अंदर। तो वो 12-13 बंदे थे आके सीधी पहले उन्होंने वहाँ फायर की, तो मेरे काउंटर में आके डंडा मारने लगे। वैसे ही मैंने एकदम अंदर जाके शटर घेर लिया, शटर घेर काउंटर में डंडा लाठी बजा के मेरा काउंटर मिठाई का नीचे पलट दिया। गले में 15-16 हजार रुपए नगद थे अभी के आए हुए, और दुकानदारी थी मेरी। वो पूरा गल्ला निकाल ले गए। गल्ला निकाल के जब उन्होंने ऊपर को फायर मारी तो मेरी बेटी के सर में लगी, जाके माथे में गोली लगी। उसकी हालत भी बहुत नाजुक है इस समय, वो ट्रामा सेंटर हॉस्पिटल में। उसके बाद जब मैं वहाँ चला गया तो फिर वो यहाँ से तोड़ने के बाद फिर वो मेरी गोदाम पे गई। वहाँ गोदाम पे जाके मेरी इको कार है वो तोड़ी। उसके बाद भैया मेरे अंदर थे, हमने यहीं से फोन ये गोदाम जो आप बता रहे हैं, पता लगा है कि ये उस जो भी आपराधिक प्रवृत्ति के जो लोग हैं उनके आसपास ही है। उसी के सामने है मेरी गोदाम, उसी के सामने है गोदाम। तो इसी वजह से उसका मेरे से झगड़ा हो जाता है। वो दारू पी पा के वहाँ ड्रामा करते, इसी वजह से उसने ये कांड करवाया सारा। अच्छा, जैसे कि जो ये अपराधी हैं, आप बता रहे हैं कि वो बीसी भी हैं और यहाँ पे इस तरह का अवैध शराब का कारोबार भी करते हैं, तो इस बारे में आपने कभी संज्ञान दिया थाने में जाके? हाँ, 2 एक्साइज में 20 बार रखी है। 20 बार एक्साइज में मेरे नाम से 10-12 बार की कंप्लेंट अभी मैंने 2 बार तो अभी करी है। एक राहुल नाम से करी है कंप्लेंट पे, या जो ये जो आपराधिक गतिविधि लगातार हो रही थी, इस बारे में पुलिस का क्या कहना रहा है? पुलिस का क्या, जब उनको पकड़ के ले गए दोनों को एक साथ 51 में पकड़ के बंद कर दिया। उसके बाद जमानत होके आ गई। एक साथ 51 दोनों पार्टी को बंद कर दिया। हम ऑब्जेक्शन उठा रहे तो मेरे भाई को भी बंद कर दिया उसमें। जिस तरीके से, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि यही क्षेत्र इस तरह की आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों से भरा हुआ है। लगभग हर क्षेत्र में इस तरह की घटनाएं देखने को मिलती है कि जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं, या ये कहें कि जिनको साहसी बोला जाता है, ये शब्द उन्होंने खुद एहसास किया है कि हम साहसी परिवार से है और हमारा काम केवल अवैध शराब बेचना है। और जिस तरीके से इस अवैध शराब का कारोबार लगभग हर क्षेत्र से सुनने को आती है, जब तक इन पर अंकुश नहीं लगाया जाएगा इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी। जहां बच्ची के पिता ने दिव्यांग होने के बावजूद भागकर अपनी जान बचाई। पुलिस का नजरिया देखिए कि उनकी नजरों में ना तो यहाँ अवैध शराब बिक रही है, और सोना नाम की 10 साल की मासूम बच्ची खुद से ही गिरकर चोटिल हो गई, जबकि घर से गोली के खोखे भी मिले हैं। बस ये ही वो शब्द और लाइनें हैं जिससे ये अपराधी बेखौफ अपराध करते हैं। चश्मदीद गवाह मेरे पास है जिसने पूरे घटनाक्रम को देखा भी। एक बार विस्तार पूर्वक समझाई कि आपने क्या देखा। हमने देखा कि यहाँ से इधर से 20-25 आदमी आते हैं अचानक, और अचानक आकर के हमला कर देते हैं। जो बैठते हैं दिव्यांग भूरे दुकानदार जो हैं, उन्होंने अपना शटर गिरा लिया। उनका हमला करने के बाद में तो बाहर का सामान तोड़ करके वो बाहर से खिड़की में जो बच्चे झांकते हैं उनके गोली मार दी। बच्चों पर गोली चलाई। एक लड़की की गोली लग गई है, लड़की बहुत ज्यादा नाजुक है, लड़की के सर में गोली लगी हुई है। और जो तोड़ने के बाद वो यहाँ से जाकर के इनके गोदाम पे जाकर के गाड़ी खड़ी हुई है, गोदाम पे हमला करते हैं। जब गोदाम का गेट नहीं खोला तो बाहर की गाड़ी तोड़ करके वो फिर चले जाते हैं। ये जो वाक्य आज यहाँ आपने देखा, इस वाक्य को आप समझ सकते हैं कि दिल्ली जैसे शहर में, जहाँ दिल्ली पुलिस को दिल की पुलिस कहा जाता है, क्या खौफ था उनकी नजरों में कि ये खाकी भी अब क्या हाल मेरा करेगी। ये तो ये आज से 8-10 दिन पहले कह चुके थे, हम तुम्हारे गोली मार देंगे खड़े हो गए। अच्छा, ये आज से 10 दिन पहले इनसे झगड़ा हुआ था।
जो सासी दारू बेचता है उनके आमने सामने इनका मकान एक और है वहाँ मकान पर के इनके झगड़ा हुआ था, तो मैं सबके सामने तेरे गोली मार के जाऊंगा। तो आज उनने ये करके दिखा दिया। यहाँ बाजार लगा हुआ था, बाजार के सामने 20-25 आदमी आते हैं और सबके सामने गोली मार के गए। ये बात उन्होंने करके दिखा दी। देख लीजिए साहब कि आज के समय में दिल्ली जैसे शहर में बदमाशों में खाकी का क्या खौफ है। और सोनिया विहार के क्षेत्र में ये क्षेत्र थोड़ा सा बैकवर्ड आता है और बॉर्डर से लगता हुआ माना जाता है। थोड़ा सा सेंसिटिव इसलिए है कि जब भी पूरे देश में राजनीति गर्माती है तो जो बॉर्डर के जो थाने हैं उनको ज्यादा संवेदनशीलता, और इस संवेदनशीलता की हद देखिए कि बदमाशों के हौसले बुलंद देखिए कि मात्र और मात्र 10 साल की बच्ची को भी गोली मारने से ये बदमाश नहीं चूकते। परिवार के मुखिया के बड़े भाई मेरे साथ है, एक बार बात कर लेते हैं। क्या रहा घटनाक्रम सर? ये सचिन से जो है पहले झगड़ा हुआ था मेरा 11 तारीख को। सचिन कौन? सचिन जो दारू बेचता है, सांसी है, बीसी है यहाँ का। वो उसी ने जो है उस दिन चैलेंज करा था थाने के अंदर कि मैं चाकू मरवा दूंगा, गोली मरवा। थाने में बोला था उसने मेरे से, और वो आज काम कर दिया इसने। आज मैं तो गोदाम पे बैठा था, यहाँ पे जो है पहले गोली चली, इसके बाद मेरे तुरंत घरवाली ने मेरे को फोन करा कि यहाँ दुकान पे मत आना, गोली चल रही है। मैं जब भी उधर से एक बढ़ा, इतने में यहाँ से गोली चला के लड़के गली में घुसने लगे। मैं अपना गोदाम का गेट बंद कर लिया। मैं जब गेट बंद कर लिया, इतने में उन्होंने लड़कों ने गाड़ी फोड़ी और जैसे ही वो निकले तैसे ही उसके पड़ोसी किराएदार है, उसका लड़का आ रहा है एक तुरंत मेरे पास कि गेट खोलो राघवेंद्र भाई, गेट खोलो। वो चले गए लड़की। ये बात आपने घटनाक्रम अपनी आंखों से देखा कि क्या घटित हुआ यहाँ पे? यहाँ पे मैं गोदाम में था। अच्छा, तो आपको ये बात किसने बताई कि जो सचिन नाम का जो अपराधी है और या सचिन नाम का जो यहाँ का बदमाश रहा है, उसने इस वारदात को अंजाम दिया है? यहाँ की पब्लिक यहाँ की पब्लिक है सर, पब्लिक बता रही है सर। जी सर, मैं यहीं पे पास में दुकान पे काम करता हूँ और मैं काम कर रहा था। इसके बाद अचानक यहाँ तोड़ फोड़ चालू हुई। मैं दुकान के अंदर सुन रहा, मतलब काम कर रहा था। मैंने देखा कि मतलब कहीं अचानक एक पटाखों की तरह आवाज आ रही है। इसके बाद हम लोग बाहर निकले तो यहाँ सामान वामान बिखरा मिला सब। अब फायरिंग हुई है, तब भांजी को गोली लगी है। तब मैं छत पे गया, दीदी ने बोला कि गोली लग चुकी है। मैं गया तो ये देखो खून वून भी लग रहा। उठा के ले आया, हॉस्पिटल भिजवाया उसको। हाँ, एक पड़ोसी में मेरे सामने है जिनके सामने ये पूरी वारदात घटित हुई। एक बार बात कर लेता हूँ, क्या देखा आपने? डंडे देखे थे, इधर से लेके आ रहे थे। मैं समझी इधर लड़ाई हो रही है। एक आदमी को यहाँ से मारना चालू करा, मारते मारते वो इधर शटर में घुसे। मैं भी अंदर घुस गई थी कि मुझे भी ना मारे। तो फिर इधर से आवाज आई एकदम मारने की। गोली चली है? हाँ, गोली एक यहाँ चली, 2 गोली आपके साथ चली है। हाँ। उस लड़की को गोली लगी है, उसके खून बह रहा था। यहाँ से हॉस्पिटल ले गए हैं, ट्रॉमा सेंटर। आप साथ में थे? हाँ, हम साथ में थे। क्या कंडीशन है उस बच्ची? अब उसकी ठीक है, बोल रही है और ट्रीटमेंट चालू है। डॉक्टर बताया शायद गोली अंदर है। गोली सर में है? हाँ, सर में छर्रा है। बच्ची बोल रही है? हाँ, बोल रही है और यहाँ से बोलते हुए बुलाते हुए लेके गए थे। ठीक है। और वहाँ पे ट्रीटमेंट उसका चल रहा है और बोल रही है, कोई दिक्कत नहीं है अभी। उत्तरी पूर्वी जिले को एक ऐसे दिल्ली पुलिस के सेनापति मिले जिनके आने के बाद सारे बदमाशों के मन में खौफ पैदा हो गया था और लगातार अपराधी इस क्षेत्र से पलायन कर रहे थे। हुआ ऐसा कि संजय सेन जी की नजर सोनिया विहार क्षेत्र पर नहीं पड़ी, जिस क्षेत्र में इस तरह के अवैध शराब का कारोबार पिछले लंबे समय से चल रहा था। उसके बाद लगातार वह अपराधी इस परिवार को धमकी भी दे रहा था और आज उस धमकी देने के बाद वारदात को अंजाम भी दे दिया। संजय सेन जी इस बात को समझ चुके हैं और शायद वो दिन दूर नहीं जब इन अपराधियों को उनका गंतव्य स्थान जेल की सलाखें जल्द ही मिल जाएगी। इस बात को हम लीड दिल्ली परिवार के साथ लगातार अपील करते रहेंगे कि परिवार को न्याय दिलाना और परिवार की आवाज को जनता तक पहुंचाना हमारा कर्तव्य भी है और फर्ज भी, और इस फर्ज पर अमली जामा पहनाना दिल्ली पुलिस का काम है और नए सेनापति इस काम को जल्द ही कर दिखाएंगे। अपराधी लोग इस तरह का अपराध लगातार कर रहे हैं और उन्हें डर यूं नहीं है कि कानून का लचीलापन
और बहुत ज्यादा संगीन धाराएं न होने के कारण वकीलों की फौज उन्हें बचा लेगी। दिल्ली पुलिस यदि इन जैसे अपराधियों पर अंकुश लगाना चाहती है तो सबसे पहले इनकी आर्थिक तौर पर कमर तोड़नी होगी, जिससे इनके जहन में खाकी का खौफ असर कर सके। कारण कि जब तक ये आर्थिक मजबूत होते रहेंगे, ये अपराधों को करने से नहीं डरेंगे, क्योंकि आर्थिक तौर पर इतने मजबूत हो जाते हैं कि कानून को खेलने से भी नहीं डरते। अब हम बताते हैं कि दिल्ली पुलिस इनकी आर्थिक तौर पर कमर क्यों नहीं तोड़ती, क्योंकि लगातार आरोप लगते हैं कि इन जैसे लोग दिल्ली पुलिस को भी आर्थिक मदद पहुंचाते रहते हैं। यहाँ देखने वाली बात ये रहेगी कि दिल्ली पुलिस कब तक इन अपराधियों को आर्थिक मजबूती के साथ साथ कानूनी संरक्षण देती रहेगी। जिस दिन दिल्ली पुलिस ने ठान लिया इनकी आर्थिक कमर तोड़ देनी है, उस दिन दिल्ली जैसे शहर में इन जैसे अपराधियों पर अंकुश लग जाएगा।